जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं योगेश चाहर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योगा विद चाहर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले काफ़ी समय से आपको वीडियो उपलब्ध नहीं करवा पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। आज मैं आपको अर्थराइटिस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, और वीडियो हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ सके। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी जिससे हमारे जॉइंट्स बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। शरीर की सारी हड्डियां प्रभावित होती हैं, लेकिन जॉइंट सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसी की एक शाखा गाउट होती है। गाउट एक वो भी एक ऐसी समस्या है जिसमें जैसे जो हम भोजन करते हैं, तो जो भोजन की जो मात्रा है, हम कैसा भोजन कर रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि हम धीमा जहर खा रहे हैं। वो कुछ पदार्थ जो पच नहीं पाता है, कुछ पदार्थ वो हमारे हड्डियों के आसपास जमा हो जाता है, हमारे जॉइंट्सों पे जमा हो जाता है, जैसे हमारी उँगलियाँ हैं या हमारे घुटने हैं, हमारी कोहनियाँ हैं, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ से रेड रेड लाल तरीके का पड़ जाता है। वो भी अर्थराइटिस की ही श्रेणी में आता है। एक अर्थराइटिस की एक समझिए छोटी समस्या ये भी होती है, जब हमको फ़ीवर वगैरह होता है, कोई ऐसी समस्या जुकाम, खाँसी, फ़ीवर होता है, तो उससे भी एक छोटी अर्थराइटिस की समस्या होती है, जो हमारे घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं, जो फ़ीवर से पनपते हैं, वो हमारे हड्डियों के जॉइंट्सों में जाके जमा हो जाते हैं। उससे भी अर्थराइटिस की समस्या होती है। अर्थराइटिस का एक रूप रूमेटॉइड भी है, जिसको हम हिंदी में वात जनित अर्थराइटिस कहते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। एक तो ये बीमारी जो होती है, ये बीमारी एक तरीके की होती है, जैसे कि आप कोई दवाई का रिएक्शन कर जाता है या कोई ऐसी समस्या होती है, या भावनाएँ। भावनात्मक तौर पे भी जो व्यक्ति कमज़ोर होते हैं या किसी की भावना को एक साथ ठेस पहुँचती है, तो इस तरीके से ये बीमारी हमारे उपज जाती है। तो इन सारी विषयों पे ध्यान देते हुए मैं आपको इसके लिए कुछ योगा एक्सरसाइज बताऊँगा। यदि हम इसमें एलोपैथी की बात करें, तो उसमें तो एक ही बात है कि वो उसमें दर्द से संबंधित दवाइयाँ आपको देंगे। जब जब तक वो कंट्रोल करेंगी तब तक करेंगी, फिर उसके बाद जैसे ही बीमारी बढ़ेगी, तो वो दवाइयों की मात्रा आपकी बढ़ाते जाएँगे। फिर जब वो दवाइयाँ आपके शरीर पे असर करना बंद कर देंगी, फिर वो आपको शल्य क्रिया के लिए सलाह देंगे, आपको ऑपरेशन की सलाह देंगे, जो एकमात्र लास्ट में वो चेंज कर देंगे। उसके बाद कुछ समय तक तो आप ठीक महसूस करेंगे, लेकिन उसके कुछ समय बाद आपको फिर से प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। लेकिन तब तक आप किसी अगले ऑपरेशन लायक बचेंगे नहीं, तो आपकी ज़िंदगी यहाँ जीते हुए आपको नरक महसूस होगा। तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही, जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है, वो इन आसनों को करें, लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम है, तो वो तो अवश्य करें। इसमें सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा पवन मुक्तासन समूह के आसनों के लिए। पवन मुक्तासन समूह के जितने आसन हैं, यदि आप उनको करते हैं, तो ये आपको बहुत रिलीफ़ करता है। तो साथियों, पवन मुक्तासनों में वो सारे आसन आते हैं, जिसको हम सूक्ष्म क्रियाएँ कहते हैं। तितली आसन, अर्ध तितली आसन, जानु नमन आसन, जानु घूर्णन, कोहनी का घुमाना या कंधों का घुमाना, और कलाई का घुमाना, जिसको कलाई घूर्णन कहते हैं। मुष्टिका बंधन, मुट्ठी को बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, ये सारे आसन पवन मुक्तासन समूह में आते हैं। तो फिर इसके बाद पवन मुक्तासन के नाम से जो आसन है, वो आसन, इन सारे आसनों को हम करेंगे। पहले देख लें, आप सीधे दंडासन में बैठ जाएंगे, और दंडासन में बैठने के बाद आप श्वास भरेंगे, और श्वास भरते हुए, छोड़ते हुए इस तरीके से उंगलियों को बंद करेंगे, जैसे हम कोई बॉल दबा रहे हैं, इस तरीके से इसको करेंगे। फिर यही मुष्टि बंद करेंगे, खोलेंगे, मुट्ठी बंद करके फिर से खोलेंगे, ये भी एक प्रक्रिया है। इसके बाद कलाई घुमाएंगे दोनों तरफ। उसके बाद ये प्रक्रिया करेंगे। दाहिना पैर को उठाएंगे, दाहिने पैर को अपनी बाईं जांघ पर रखेंगे, कोशिश करेंगे उसको पेट के नजदीक रखें। फिर श्वास शरीर में भरते हुए इस पैर को, जो आपका घुटना है, घुटने को जमीन से टच करेंगे, श्वास छोड़ते हुए सीने से टच करेंगे। ध्यान देंगे आपका पंजा सीधा रहेगा।
ऐसे ही दूसरे पैर को करेंगे। इसको पेट के नजदीक रखेंगे। इस पैर को फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे अपने दोनों हाथों को। फिर इसको गोल गोल घूरा घुमाएंगे। इस गोल घेरे में बड़ा शून्य अपने पैर से बनाएंगे। ये सभी आसन पवन मुक्तासन समूह के आसन हैं। जब आप इनको लगातार करते हैं तो आपकी अर्थराइटिस की समस्या धीरे धीरे कम होने लगती है और आपकी हड्डियों का दर्द अपने आप कम होने लगेगा, स्वतः कम होने लगेगा। इसमें आप पैरों को बारी बारी से इस तरीके से जमीन पर पटकेंगे। श्वास गति इसमें नॉर्मल रखते हुए आप चाहें तो दोनों हाथों को घुटनों के नीचे लगा सकते हैं ऐसे। ये अर्थराइटिस के मरीज के लिए समझिए रामबाण है। ये बहुत ही शानदार एक्सरसाइज है। जिनको गाउट की प्रॉब्लम है, जिनके घुटनों में दर्द है, कोहनियों में दर्द है, जॉइंट्स पेन रहता है, उनके लिए समझिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इसमें आप चाहो तो पैरों के नीचे कोई ऐसी चीज़ नीचे से चिकना हो, इनको ऐसे सिकोड़िए और ऐसे छोड़ दीजिए। समझिए नीचे फर्श होगा, फर्श पे आप अपने पैरों को रख देंगे। पैरों के नीचे कोई कपड़ा लगा लीजिए, सिर्फ आराम से सरकेंगे ऐसे। ये भी आपके लिए बहुत शानदार है। आप अपने पैर को नजदीक से नजदीक जांघ पे लगाएं और फिर स्पाइन बिल्कुल सीधी रखें। यही प्रक्रिया दूसरे पैर से। उसके बाद तितली आसन। इन पैरों को, एड़ियों को अपने हिपों की तरफ नजदीक से नजदीक खींचेंगे और फिर इस तरीके से ये अर्थराइटिस के रोगियों के लिए बहुत ही शानदार है। इसमें आप पवन मुक्तासन समूह में जितने आसन आते हैं उन सभी आसनों को कर सकते हैं। जैसे बारी बारी से पैर को उठाना, लेट के भी पैर को गोल घुमाना, इस तरीके से दोनों तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार उस तरफ। फिर इस तरफ। दोनों पैरों को हाथों से ऐसे पकड़ लें और फिर ये भी एक अच्छी प्रक्रिया है, ये भी एक शानदार प्रक्रिया है। लेट जाएं, लेटे लेटे। पैर बदलें, पैर को बदल के करें। पवन मुक्तासन। रात को सोते समय, जब भी समय आपको मिल रहा है, अपने पैरों को इस तरीके से जमीन पर पटकिए। घुटनों के दर्द से बहुत जल्दी राहत मिलेगी। जिनको घुटनों की समस्या रहती है उनको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। अपने पैरों की उंगलियों को बार बार
पैरों को बार बार सिकोड़िए, छोड़िए, ऐसे इस तरीके से। पंजों को खींचिए, अपनी तरफ खींचिए, फिर बाहर की तरफ, अपनी तरफ खींचिए, फिर बाहर की तरफ। इस तरीके से आप पवन मुक्तासन समूह के आसनों को बारी बारी से करिए। ये आपके लिए बहुत लाभ। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण बातें। भोजन समय से करें, चाहे वो सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम हो। भोजन का समय फिक्स कर लें। जैसे मान लीजिए दिन में 10 बजे 11 बजे आप जब भी खाना खाते हैं उस टाइम पे खाना खाएं। शाम को सूर्य की रोशनी में ही खाना खा लें, जिससे कि खाने को पचने के लिए पूर्ण समय मिल सके। और आप अपने पैरों में, आपको जहाँ प्रॉब्लम है, पैरों में है, उंगलियों में है, कोहनियों में है, जहाँ भी है, आप गर्म पानी का सेक कर सकते हैं। उसमें लाहौरी नमक डाल के सेक कर सकते हैं। और साथ ही आप किसी तेल की मालिश कर सकते हैं जो जॉइंट्स के लिए अच्छा हो। और तेल की मालिश बड़ी ही अच्छे से करें। जिस जॉइंट में प्रॉब्लम है उसकी मालिश बड़े ही अच्छे से करें, जिससे कि जो तेल है वो जॉइंट्स के अंदर तक जाए। क्योंकि अर्थराइटिस की समस्या में जो हमारी हड्डियों के जॉइंट हैं उनमें सूखापन आ जाता है। जैसे कि मानिए ये हमारा एक हड्डी का जॉइंट है, इस पे चिकनाई चाहिए, लेकिन ये चिकनाई नहीं है, यहाँ जीवाणुओं ने इसको सोख लिया है, चिकनाई को, हमारी चिकनाई खत्म हो गई है। तो फिर ये इधर से इधर आने में इनको प्रॉब्लम होती है। तो इस बात का भी ध्यान देंगे। हमें क्या खाना है क्या नहीं है, इसके बारे में बात करें तो दूध और दूध से बनी चीज़ों को अवॉइड करें। जिनको अर्थराइटिस की समस्या है उनको दूध और दूध से बनी चीज़ों को अवॉइड करना है। और साथ ही उबले हुए दानों का प्रयोग करें, उबली हुई दाल का प्रयोग करें, खासकर मूंग की दाल का। दूध का सेवन न करें, दूध से थोड़ा बचने की कोशिश करें। यदि आपको बहुत अधिक मन करता है दूध पीने का, आप बिना दूध के नहीं रह पाते हैं, तो मलाई को हटा के दूध पिएं, जिससे कि आपको समस्या थोड़ी कम हो। इसमें एक और, हरी सब्जियों का प्रयोग सबसे ज़्यादा करें। हरी सब्जी आपके लिए बहुत लाभकारी है। हरी सब्जी का सेवन करें। प्याज न खाएं, प्याज का सेवन बहुत ज़्यादा कम कर दें। फलों का इस्तेमाल करें, लेकिन फलों में केले का इस्तेमाल न करें। कोशिश करें केले से बचें, केला न खाएं। और साथ ही कोशिश करें ऋतु वाले फल खाएं, जो मौसमी फल हैं उनको खाएं। जो जिस मौसम का फल है, जैसे अभी सर्दियां हैं, इस टाइम पे अमरूद बहुत अच्छा आ रहा है, तो अमरूद खा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। गूदेदार वाले जो फल हैं उनका कम सेवन करें। जैसा कि मैंने बताया, वर्जित पदार्थों में दूध और दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। साथ ही अप्राकृतिक भोजन न करें। मीट, मांस, मदिरा इससे दूर रहें। और जो चीज़ें अप्राकृतिक हैं, मतलब जैसे कि मैदा, मैदा प्राकृतिक नहीं है, वो इंसान द्वारा बनाया गया है, उसको खाने से बचें। साथ ही तामस वाले पदार्थ, जो पदार्थ तामस वाले हैं उनको न खाएं, उनको खाने से बचें। खासकर खट्टे फलों का सेवन न करें। दाल, दाल में मूंग की दाल खा सकते हैं, लेकिन जैसे उड़द की दाल है, चने की दाल है, और साथ ही मसूर की दाल है, राजमा है, इनको खाने से जैसे गोभी है, कद्दू है, इनको भी खाने से आप बचें। मसूर की दाल का सेवन न करें। मूंग की दाल आपके लिए बेस्ट है, मूंग की दाल का सेवन कर सकते हैं, उसको भिगा के भी खा सकते हैं। शाम को भिगा दीजिए, सुबह खा लीजिए, या फिर भिगा के नहीं खाएं तो आप उसको की दाल बना के भी खा सकते हैं, सब्जी के रूप में उसको ले सकते हैं। भोजन समय से ग्रहण कर लें, ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। गर्म पानी का सेक कर लें। और तेल की मालिश आपके लिए आवश्यक है, तेल की मालिश अवश्य करें। चाहो तो सुबह शाम कर सकते हैं, नहीं तो एक टाइम कर सकते हैं। एक टाइम तो तेल की मालिश अवश्य करें। प्याज का सेवन न करें, प्याज खाने से बचें, ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है। चलिए और कुछ आसनों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पवन मुक्तासन समूह के आसन आपको बताए हैं। पवन मुक्तासन समूह के जितने आसन होंगे मैं उनकी एक अलग से वीडियो आपको अगले 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप पवन मुक्तासन समूह के आसनों को कर सकें। साथ ही जिनको ज़्यादा कठिनाई है, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो पवन मुक्तासन समूह के आसनों से शुरुआत करेंगे, लेकिन जब उनको दर्द कम हो जाएगा उसके बाद वो कौन से आसन करेंगे, उनके लिए मैं कुछ आसन अभी बता दे रहा हूँ। जैसे कि मार्जरी आसन है, वो मैं करके दिखा दूंगा कैसे करना है। तो आइए आसनों की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इसमें सबसे अच्छा है वज्रासन। वज्रासन कैसे करना है, आप अपने दोनों अंगूठों को मिला लेंगे, एड़ियों को खोल लेंगे और एड़ियों के बीच में इस तरीके से बैठ जाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पर, निगाह सामने, आंखें खुली हुई या बंद रख सकते हैं। श्वास गति नॉर्मल। इसी स्थिति में कुछ देर बैठें, इसको 2 मिनट तक करें। और यदि आप इस आसन को खाना खाने के बाद करते हैं तो लगभग 10 मिनट तक इस आसन को कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट, जिससे कि ये आपके भोजन के पचाव को सही करेगा। अगले आसन के बारे में बता देता हूं जो इसी समूह का है,
वज्रासन समूह का है शशांक आसन, वो आप देख लीजिए। श्वास भरें, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकें, फिर श्वास शरीर में भरते हुए यहाँ पे फिर श्वास छोड़ देंगे, फिर श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। इसी समूह का अगला आसन मर्जर आसन, ये भी बहुत शानदार आसन है। कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूं। घुटनों के बल घुटनों में हल्का सा गैप करेंगे और श्वास शरीर में भरते हुए आप अपने कमर वाले हिस्से को दबाएंगे और अपने गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को ऊपर की तरफ करेंगे। ये प्रक्रिया श्वास भरते हुए होगी और श्वास छोड़ते हुए आप अपनी गर्दन को नीचे लाएंगे और कमर वाले हिस्से को ऊपर उठाएंगे। जो आपकी स्पाइन है, स्पाइन को ऊपर खींचेंगे। एक बार देख लेंगे कैसे करना है। अभी जैसे कि ये नॉर्मल स्थिति है, श्वास शरीर में भरें और श्वास शरीर में भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये हुआ मर्जर आसन, ये आपके लिए बहुत शानदार है। जैसे कि मैंने अभी वज्रासन, मर्जर आसन और शशांक आसन 3 आसन बता दिए हैं। अगला आसन आपको बताता हूं धनुरासन। धनुरासन भी बहुत शानदार है। ये भी आर्थराइटिस के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है। पूर्ण धनुरासन नहीं बताऊंगा, सरल धनुरासन बताऊंगा। सरल धनुरासन कैसे करना है, आपको लेट जाएंगे, लेट के अपने घुटनों से पैरों को मोड़ेंगे और दोनों हाथों से आप अपने पंजों के पास से पकड़ लेंगे और श्वास शरीर में भरेंगे। श्वास शरीर में भरते हुए अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। और जिनको समस्या है, जो अपने शरीर को उठा नहीं पाते हैं, वो जितना कर सकते हैं इतना करें। पीछे से नहीं उठ रहे तो आगे की साइड को उठाएं, फिर आगे टिका दें, फिर पीछे से उठाएं। इस तरीके से आप कोशिश कर सकते हैं। ये भी आपके लिए बहुत लाभकारी आसनों में से एक है। तो साथियों, सूर्य नमस्कार एक ऐसी प्रक्रिया जो आपको हष्ट पुष्ट मस्त तंदुरुस्त बनाती है, आपके चेहरे को खिलाती है और आपके अंदर तेज लाती है। उसकी वीडियो, जो वीडियो आप कोने में देख रहे हैं, जो ऊपर की तरफ वीडियो आ रही है, मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दूंगा। वहां से आप सूर्य नमस्कार की वीडियो देख सकते हैं। मेरी 2 से 3 वीडियो सूर्य नमस्कार की पहले से उपलब्ध हैं, इसलिए मैं आज सूर्य नमस्कार करके नहीं दिखा रहा हूं आपको। तो साथियों, ये थी आर्थराइटिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आप इस जानकारी से यदि संतुष्ट हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।